जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में सीखेंगे आवाज गुणनखंड द्वारा महत्तम समावर्तक ज्ञात करें यानी एचसीएफ ज्ञात करें। इस वीडियो में सीखेंगे तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 1 से यहाँ पे सीखते हैं कि आवाज गुणनखंड विधि द्वारा कैसे यहाँ पे महत्तम समावर्तक ज्ञात करते हैं। महत्तम समावर्तक को कहते हैं एचसीएफ और महत्तम समावर्तक को शॉर्ट में बोलते हैं मसा। क्या बोलते हैं? मसा। मासा को ही बोलते हैं महत्तम समावर्तक और इसका इंग्लिश होता है एचसीएफ। अब यहाँ सीखते हैं कि 16 और 40 का एचसीएफ क्या होता है यानी मासा क्या होता है आवाज गुणनखंड विधि द्वारा। तो यहाँ पे क्या करते हैं 16 और 40 को फैक्टर यहाँ पे निकाल लेंगे। सबसे पहले तो 16 को पहले फैक्टर करना है। क्या करना है? 16 को फैक्टर करना है और फैक्टर करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं छोटी संख्या से भाग देना है 16 में। तो 2 से यहाँ कट रहा है, 2 अठी 16। फिर ऐसे पहिया घिस देंगे। अब 8 कितना से कट रहा है? 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है। तो सबसे पहले छोटी संख्या से काटेंगे। तो छोटी संख्या कितना है? 2 है। तो 2 दूनी 2 चौके 8 यानी 4 आ गया। उसके बाद कितना से कट रहा है? फिर 2 से कट रहा है। तो 2 दूनी 4। उसके बाद फिर कितना से कट रहा है? 2 से कट रहा है, 2 एकम 2। तो बच गया कितना? 16 का फैक्टर कितना आ गया? 16 का फैक्टर आ गया यहाँ पे 16 का फैक्टर कितना आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 1 1। अब यहाँ पर इसी प्रकार से 16 की तरह यहाँ पे 40 को फैक्टर यहाँ पे करना है। इसी प्रकार से करना है, 40 को भी फैक्टर करते हैं। तो 40 को यहाँ पे फैक्टर करने के लिए यहाँ पे दो यहाँ पे लाइन खींचते हैं। उसके बाद क्या करना है सबसे छोटी संख्या से भाग देना है 40 में। तो सबसे छोटी संख्या से भाग देना है यानी जिस संख्या से भाग देंगे उस संख्या यहाँ पे कटना चाहिए 40 से। दे रहे हैं भाग 2 से तो 2 से 40 कट रहा है, एकदम कट रहा है। या 4 से भी 40 कट रहा है, फिर 10 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है। सबसे छोटी संख्या से भाग देना है यहाँ पे। तो सबसे छोटी संख्या कितना है? 2। 2 से भाग देने पर कितना आएगा? 2 यहाँ पे 2 इंटू 20 कितना होता है? 40। अब यहाँ से करते हैं तो 20 कितना से कट रहा है? यहाँ से 2 से कट रहा है। तो 2 दह के 20। फिर 2 से कट रहा है 5, 2 पचे 10। फिर 5 से कट रहा है 1 यानी इसका फैक्टर कितना गया? 40 का फैक्टर 40 का फैक्टर कितना आ गया यहाँ पे? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 1 आ गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं एचसीएफ निकालने के लिए मासा निकालते हैं। मासा निकालने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं यानी एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए दोनों का फैक्टर लिख लेते हैं। उसके बाद क्या करना है दोनों में जो जो मिलेगा उसी को लेंगे और नहीं मिलेगा उसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे एचसीएफ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एचसीएफ। अब देखना है दोनों में पेयर बनाना है, जोड़ा बनाना है दोनों संख्या में यानी पेयर बनाना है। 2 के 2 दो दो यहाँ मिलके एक पेयर बन गया। उसके बाद 2 2 यहाँ मिलके एक पेयर बन गया। अब यहाँ पे 2 2 मिलके एक पेयर बन गया, लेकिन 2 और 5 यहाँ पे पेयर नहीं बनेगा क्योंकि सेम संख्या नहीं है, इसलिए यहाँ पे 2 और 5 यहाँ पे पेयर नहीं बनेगा। अब यहाँ पे 1 और 1 यहाँ पे पेयर बन गया। जो जो पेयर बना है उसको यहाँ पे गुना में लिख लेते हैं, बाकी को यहाँ पे छोड़ देते हैं। उसी को बोलते हैं एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा यहाँ पे? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1। अब यहाँ पे गुना कर लेते हैं, कितना आएगा? गुना करने पर 2 दूनी 4, 4 आ गया। फिर 4 दूनी 8, 8 है कम 8। इसका आंसर यहाँ पे 8 आ गया। तो सबसे पहले 16 का फैक्टर करना है, उसके बाद 40 का फैक्टर करना है। उसके बाद फैक्टर करने के बाद दोनों में देखना है कॉमन। कॉमन देखना है कितना है? कॉमन 2 है। उसके बाद फिर 2 मिल गया, उसके बाद फिर 2 मिल गया। फिर उसके बाद 2 और 5 कॉमन नहीं है। यदि इसमें 2 रहता और तो दोनों में कॉमन फिर लेते हैं ऐसे करके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर है 24 और 36 और 60। इसका यहाँ पे निकालना है मसा। क्या निकालना है? मसा यानी मसा एचसीएफ हो गया इसका।
इसका इंग्लिश होता है HCF, यानी मासा होता है। तो पिछला क्वेश्चन देखे थे 2 गो, अब इसमें क्या है 3 गो, तीनों को फैक्टर करना, जितना भी रहे, 1 गो रहे, 2 गो रहे, 3 गो रहे, 4 गो रहे, सब कहाँ पे फैक्टर करते हैं, उसके बाद यहाँ पे मासा निकालते हैं। तो सबसे पहले हम 24 का यहाँ पे फैक्टर करते हैं। 24 का पहले फैक्टर करने के लिए यहाँ पे 2 यहाँ पे लकीर खींचते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, ऐसे खींच लेते हैं। उसके बाद देखना है सबसे छोटी संख्या से 24 कट रहा है या नहीं कट रहा। तो 2 से कट रहा है 24, कितना से कट रहा है 2 से, तो 2 से कितना बार में कटेगा 24, 12 बार में। उसके बाद फिर कितना से कट रहा है, देखो 12 जो है, 12 जो है 2 से भी कट रहा है, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी, और 12 से भी कट रहा है। देखना है सबसे छोटी संख्या से काटना है, इसी को बोलते हैं फैक्टर। तो 2 से पहले काटते हैं, कितना होगा 6, फिर 2 से काटना है, कितना होगा 3, फिर 3 से काटना है, कितना होगा 1। इस प्रकार से फिर काटते हैं, कितना 36 का यहाँ पे फैक्टर निकाल लेते हैं, 36 का फैक्टर। तो कितना 2 से कट रहा है 2, 2 से कितना होगा 2 से कितना यहाँ पर होगा 18, 18 दूनी 36, फिर 2 से कट रहा है, कितना होगा 9, फिर अब देखो 9 आ गया, तो 9 2 से नहीं कटेगा, तो 3 से काटेंगे, 3 से 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3, इसका फैक्टर कितना गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। अब इसका 60 का यहाँ पे फैक्टर कर लेते हैं। तो 60 का फैक्टर कितना होगा यहाँ पे, तो पहले 2 से लगाएंगे, कितना होगा 2 तिया 6 0 यानी 30 इसका आ गया, फिर 2 से कटेगा कितना 15, अब 3 से कट रहा है, 3 पचे 15, 5 एकम 5, इसका फैक्टर आ गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसका फैक्टर, इसका फैक्टर, इसका फैक्टर, तीनों को लिख लेंगे एक तरफ। तो 24 का फैक्टर कितना है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। अब उसके बाद 36 का फैक्टर, 36 का फैक्टर कितना है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। अब कितना है 60 का फैक्टर, कितना है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1। अब यहाँ पे कैसे यहाँ पे पेयर बनाते हैं, यहाँ पर देखना है, यहाँ पे तीनों को निकालना है, क्या निकालना है HCF निकालना है, HCF निकालना है तीनों का। तो तीनों में पेयर जो मिलेगा उसी HCF होगा, बाकी को छोड़ देंगे। तीनों में मिलना चाहिए, ये नहीं कि खाली 2 का मिल गया तो उसको कर देंगे HCF, नहीं होगा। तीनों में देखना है, 2 देखो इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, 3 हो गया। मन है आपको एगो ले, 2 इससे ले, एगो ई 2 ले ले, तो ई 2 ले सकते हैं, किस कहीं से भी पेयर बना सकते हैं। यहाँ से लो, चाहे यहाँ से लो, यहाँ से आए यहाँ से लो, हम ले लिए, यहाँ से ले लिए, 2 का पेयर बन गया। अब फिर देखो 2 का पेयर तीनों में बन रहा है, तीनों में देखना है। तो 2 का पेयर तीनों में बन रहा है, कितना 2 2 2, 2 इंटू 2, पेयर यहाँ पर है, 3 गो पेयर हो गया, 2 पेयर बन गया, 2 का 2 पेयर। अब यहाँ पे देखना 3 इसमें एगो है, 3 भी इसमें एगो है, 3 भी इसमें एगो है, यानी पेयर 3 का भी बन गया पेयर। अब देखो यहाँ पे 2 है, जो जो एक ही में खाली, इसमें 24 में है 2 बच रहा है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 60 में भी 2 नहीं है, 5 जो है खाली 60 में है, और 36 में नहीं है, और 24 में भी नहीं, तो इसको छोड़ देते हैं। अब एक को देखो, यहाँ पे एक एक तीनों में मिल रहा है, तो इसलिए एक का भी पेयर यहाँ पे बन गया। अब यहाँ पे क्या होगा 24 36 60 का HCF बराबर, ऐसे लिखना है इस प्रकार से। अब देखो पेयर जो बना 2 का, तीनों में बना, यहाँ पे 1 2 3, 3 को मिल के यहाँ पे पेयर बना 2 का, है ना। यहाँ पे लेते हैं 2 इंटू, यहाँ पे कितना पेयर बना 2 का, 2 इंटू यहाँ पे 3 का पेयर है 3 का, अब बाकी को यहाँ पे छोड़ देते हैं, और 1 का पेयर बना इंटू 1 कर लेते हैं। अब यहाँ पे गुना करना है, 2 दूनी 4, 4 आ गया, और 4 से गुना करना है 3 में, कितना होगा 4 तिया 12, अब 12 गुना करना है 1 में, कितना होगा 12, 12 का
12, इसका आंसर 12। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगला वीडियो में बताएंगे यहाँ पे एलसीएम निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए सिखाएंगे, एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा।